हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है नई जनसंख्या नियंत्रण नीति। और ये नई जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है एक तरह से यूपी में लाया गया, और ये जो लाया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाया गया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नो गवर्नमेंट जॉब सब्सिडी इफ ओवर 2 चिल्ड्रन इन यूपी। अगर 2 बच्चे से आपके ज्यादा हैं यूपी में तो आपको कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं दी जाएगी। इवन आप यहाँ पर कह सकते हो आपको चुनाव लड़ने का भी हक नहीं है। तो आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, अभी हाल ही में एक तरह से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया, और ये जो नियम है एक तरह से आज से ये लागू किया जाएगा। तो आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो लोग तैयारी करने वाले हैं यूपीपीएससी की और यूपीएससी और जो भी अदर्स जॉब हो, तो वो लोग खासकर विशेष ध्यान दें, और अदर्स लोग भी हो तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें। तो जैसा कि मैं बता दूं, दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन विद नाइदर विल इलेबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपको बता दूं, एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको कोई एक तरह से सरकारी नौकरी का हक नहीं दिया जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पर आपको कोई चुनाव लड़ने का हक नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी का हक जो है नहीं मिलेगा। इवन आप यहाँ पर कह सकते हो आपको जो है चुनाव का उम्मीदवार भी नहीं बनाया जाएगा। तो आइए हम विशेष चर्चा करते हैं। एडिशनल इंक्रीमेंट टू पेरेंट्स विथ 1 और 2 चिल्ड्रन। अगर आपके एक बच्चे हैं तो आपको जो है एक तरह से ज्यादा लाभ मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, पीपुल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि आपको यहाँ पर चुनाव लड़ने का जो हक है नहीं मिलेगा। पनिशमेंट फॉर वायलेशन डिस्पाइट एफिडेविट। तो अगर आप देख लो, इफ यू लिव इन उत्तर प्रदेश और यू हैव 1 और 2 चिल्ड्रन, देन इन द कमिंग डेज यू मे हैव अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ये चीज को जान लीजिए। और ये जो नियम है आज से लागू कर दिए गए हैं। द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हैज प्रिपेयर्ड अ फॉर्मूला ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। और ये जो है एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के तहत पर लाया गया है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये जो नीति लाई गई है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई है। और इस नीति को लाने का एक मकसद क्यों है? ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, जितने भी आबादी है एक तरह से नियंत्रण किया जा सके। अंडर दिस दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन दे विल नाइदर बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब नर विल एवर बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। द स्टेट लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज शुड बी गिवन टू पेरेंट्स अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ 1 चाइल्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ यूपी पॉपुलेशन। तो मैंने आपको जैसा बतलाया, एक तरह से यहाँ पर कंट्रोल के लिए लाया गया, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए लाया गया, यहाँ पर वेलफेयर के लिए लाया गया। और ये जो बिल है ये अभी हाल ही में आया है। और जैसा कि मैं बता दूं, ये जो न्यूज है ये चर्चा में है। तो मैं आपको बता दूं, आप इस वेबसाइट पे चले जाओ upslac.upsds.government.in। तो आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ इज यूजिंग अ पॉपुलेशन पॉलिसी। तो जैसा मैं बता दूं, यूपी में एक तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी का एक तरह से ज्यादा, जो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वो स्टेट है इंडिया में जहां पर यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर योगी गवर्नमेंट इज गोइंग टू इशू अ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आफ्टर 2 डेज। ठीक है, तो ये जो नीति है आज से लागू कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पे मैं आपको बता दूं बिहार है। तो देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैज स्पेशली emphasized on adapting community centered awareness on program on this. However, the commission says that it is preparing the draft of the law on its own. Due to limited resources and high population in UP, it is necessary to take these steps. तो ये स्टेप्स जो लिया गया, आखिर क्यों लिया गया? लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण और हाई पॉपुलेशन होने के कारण। तो मैं आपको बता दूं, इफ लिमिटेड टू ओनली 2 चिल्ड्रन, द पेरेंट्स हु आर गोइंग गवर्नमेंट जॉब विल बी गिवन मेनी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट प्रमोशन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपके 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको एक तरह से मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो इंसेंटिव है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इवन मैं बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए आज से ये जो नियम लागू कर दिए गए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके 2 बच्चे अगर हो जाते हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक तरह से मेजर इशू का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इफ द लॉ इज इंप्लीमेंटेड देन विद इन अ ईयर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉयज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें, जितने लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो खासकर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो एक्ट है सबसे पहले अभी ये यूपी में स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये अदर स्टेट में भी ये जो एक्ट है लागू कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया है जब 2 दिन बाद योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें खास तौर पर समुदाय केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि आयोग का कहना है कि वह कानून का मौसम
संप्रेषण से तैयार करने को रहा है। यूपी में सीमित संसाधन व अधिक आबादी के कारण से कदम उठाने जरूरी थी। तो मैं आपको बता दूं, 2 ही बच्चे तक सीमित होने पर जो अभिभावक सरकारी नौकरी में है उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन सहित कई सुविधाएं दी जाएगी। अगर कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में एक तरह से चयनित जनप्रतिनिधियों को स्थापित देना होगा। तो आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें। आइए इस पर हम विशेष और चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, आप यहाँ पर मैप देख सकते हो, दिस इज यूपी एंड दिस इज बिहार, और ये आप देख लो महाराष्ट्र। तो पहला रैंक में जो आप देख रहे हो, ये नंबर 1 पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, ये यूपी आती है। और एस्टिमेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, 2021 में जो यूपी की आबादी है ये 24 करोड़ है। और यहाँ पर आप देखिएगा महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो इसकी आबादी है ये 12.43 करोड़ है। और यहाँ पर आप देखो बिहार की आबादी, ये जो अभी एस्टिमेशन किया गया 2021 के हिसाब से, ये आंकड़ा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021 के हिसाब से 12.70 करोड़। उसके बाद अब देखिए ये वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल में जहां पे एस्टिमेशन किया गया ये 10 करोड़ का है। तो आप सारा आंकड़ा आप देखिए, ये स्क्रीन पे जो है आपका मौजूद है। तो मैं बता दूं, अभी यहां पर आप देखोगे आंध्रा का, तो आंध्रा का जो अभी जो एस्टिमेशन है ये 5.44 करोड़ है। और जहां ये आंकड़ा आप 2011 की बात करोगे तो आप देख सकते हो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो आइए हम इस पर और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप यूनियन टेरिटरी में देखोगे, जैसा कि दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में आप जैसा कि करंटली आप आबादी देखोगे तो ये 1.90 करोड़ है, मतलब आप कह सकते हो 1.90 करोड़। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1.3 करोड़ है। ठीक है, तो ये चीज को आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो आइए और हम विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, लेस देन 2 चिल्ड्रन मोर फैसिलिटीज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि अगर 2 बच्चे से कम होते हैं तो आपको जो यहाँ पर सुविधा है वो ज्यादा प्राप्त होगा। तो जैसा मैं बता दूं, परिवार 2 ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में स्वैच्छिक नशबंदी करवाते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी अभियान योजना, पीएफ में एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। राइट, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि एडिशनल इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एग्जेम्पशन इन गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम। ठीक है, तो ये जितनी सुविधाएं हैं ये आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखिएगा, देयर इज अ प्रपोजल टू प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स, होम लोन एग्जेम्पशन। और यहाँ पर देखिए एक सुविधा जैसे अदर फैसिलिटीज टू कपल्स विथ 2 चिल्ड्रन हु आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब। तो आप ये देखिए विशेष करके आप ध्यान दें यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वही एक संतान पर स्वैच्छिक नशबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक आप कह सकते हो कि यहाँ पर मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएंगी। आपको मैं जैसा बता दूं, सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का देने का सुझाव है। जैसा कि मैं आपको और बताऊं, अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए आप कह सकते हो एक मुफ्त दिए जाने की भी सिफारिश रखी गई है। तो आप देखिए ये जो इंसेंटिव जो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, ये जो सुविधा प्रोवाइड करी गई है, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, स्पेशल प्रोविजन ऑन पॉलीगोमी, तो आखिर ये होता क्या है स्पेशल प्रोविजन पॉलीगोमी? तो ये हो गया आपका बहुविवाह पर खास प्रावधान। तो देखिए ये होता क्या है, आयोग ने ड्राफ्ट में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर मैं बता दूं आपको यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा। और यहाँ पर आप विशेष ध्यान दें, हालांकि हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी, वहीं अगर महिला 1 से अधिक विवाह करती हैं और अलग अलग पतियों से मिलकर 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधा नहीं मिलेंगी। ये सभी प्रस्ताव जनसंख्या नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो ये आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए और विशेष इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा मैं आपसे क्वेश्चन करूं, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया वाइज, तो ये जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज के हिसाब से ये है लखीमपुर खेरी। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखना। और जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, ये इलाहाबाद है। जैसा कि प्रयागराज अभी जो ये नया नाम दिया गया। फिर मैं जैसा कि आपसे क्वेश्चन करूं टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, तो ये कितना है, ये 75 है। फिर जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश, तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बतलाया था। ठीक है,
तो उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेरी आप लोग आती है, जितने भी डाउट आती हैं, तो आप लोग क्वेश्चन करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।